हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कभी मूवीज देखते टाइम आपने सोचा है ये सब नॉर्मल तो नहीं हो सकता। तो आप अकेले नहीं हो। इंटरनेट पर कुछ ऐसी मूवीज थ्योरीज वायरल है जो सुनते ही आपका दिमाग हिल जाएगा। आज हम लेके आए हैं टॉप 10 क्रेजी मूवी थ्योरी जो बिल्कुल पागलपन लगती है लेकिन सच भी हो सकती है। तो पॉपकॉर्न ले लो और चलो अपना दिमाग घुमाने के लिए। This one boy on the Gryffindor table comes around and goes, "Ah!" He's a psycho kid from this. ये एक क्रेजी थ्योरी है। इसमें हैरी पॉटर कोई विजार्ड नहीं है। एक्चुअली वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉगवर्ट्स, मैजिक, डंबलडोर सब उसकी इमेजिनेशन है। सोचो, हैरी के पेरेंट्स मर चुके हैं, उसको अब्यूसिव लोगों के साथ रखा गया है, डर्लिस उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तो उसने अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड इमेजिन किया है जहां वो स्पेशल है और वो खुद ही हीरो है। ये थ्योरी काफ़ी डार्क है बट हर चीज़ मैच होती हुई लगती है, स्पेशली जब रियल वर्ल्ड और मैजिक वर्ल्ड का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। डार्क थ्योरी है लेकिन अगर ध्यान से देखो तो वो काफ़ी सेंस बनाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी पर जो है जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड। आपने नोटिस किया होगा हर कुछ सालों बाद जेम्स बॉन्ड का एक्टर बदल जाता है पर स्टोरी सेम रहती है। बॉन्ड है, एम है, गैजेट है, सब सेम है। थ्योरी कहती है जेम्स बॉन्ड एक इंसान का नाम है, एक कोड नेम है जो M16 हर नए एजेंट को 007 जेम्स बॉन्ड बना देता है। इसलिए हर बार हर बॉन्ड अलग बिहेव करता है क्योंकि वो अलग लोग होते हैं और ये एक्सप्लेन करता है कि 50 सालों में बॉन्ड बिल्कुल भी बुरा क्यों नहीं हुआ। स्मार्ट ट्रिक, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर जो कि है अलादीन। अलादीन देखकर लगता है कि ये कोई ओल्ड पुरानी अरेबियन कहानी है, राइट। लेकिन एक थ्योरी कहती है कि यह सब फ्यूचर में हो रहा है। मतलब जीनी जब बाहर आता है, जब वो रिलीज होता है तो वो कहता है कि वो इस लैंप में 10,000 साल से था। फिर भी बंदा 90s की टीवी शो, सेलिब्रिटी कार के जोक मार रहा है। भाई या तो जीनी टाइम ट्रेवल करके आया है या तो दुनिया ही फ्यूचर में है जहाँ पर मैजिक और टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा जुगाड़ चल रहा है। क्रेजी सोच है, पास्ट जैसा लगता है पर फ्यूचर में सेट है। तो डार्क नाइट में हेथ लेजर वाले जोकर ने बोला था, wanna know how I got this scar? बट हर बार अलग स्टोरी देता है। क्यों? स्टोरी कहती है जोकर एक एक्स सोल्जर है जो वॉर के ट्रॉमा से गुजरा है। उसके पास एक्सप्लोजिव का नॉलेज है और एकदम मिलिट्री स्टाइल प्लानिंग है। वॉर के बाद सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इग्नोर किया और उसने अपनी मेंटल स्टेट से जोकर बन के बदला लिया। थोड़ा स्कैरी पार्ट है पर ये सब रियलिस्टिक लगता है ना। तो अब हम चलते हैं हमारी सिक्स्थ थ्योरी पर। ये ग्रीस मूवी देखकर लगता है कि एक सिंपल क्यूट लव स्टोरी है सैंडी और डैनी की, जिसमें सॉन्ग, रोमांस, हैप्पी एंडिंग सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन एक वाइल्ड थ्योरी भी कहती है कि सैंडी मूवी के स्टार्टिंग में ही पानी में डूबकर मर जाती है और जो पूरी स्टोरी और म्यूजिकल सीक्वेंस दिखाते हैं वो उसका लास्ट ड्रीम होता है जिसमें सब कुछ मैजिकली ठीक हो जाता है। ओके, और एंड में जब दोनों कार से आसमान में उड़ जाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई ये हेवन जा रही है। ठीक लगता है पर अगर सोचो तो एकदम थोड़ा सा स्पूकी और क्रीपी है। व्हाट से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट पे, द पिक्सार थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सारी पिक्सार मूवी एक ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जैसे कि ब्रेव का मैजिक फ्यूचर में एनर्जी बन जाना, टॉय स्टोरी के टॉयज लिविंग है, कार के ह्यूमन गायब हो चुके हैं, सब कुछ एक ही लूप में कनेक्टेड है भाई। हर मूवी में क्लूज छोड़े गए हैं, लाइक पिज्जा प्लेनेट ट्रक बाय एंड लार्ज कंपनी। मुझे तो लगता है पिक्सार के राइटर्स काफ़ी स्मार्ट हैं।
तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली थ्योरी स्टार वॉर्स की। स्टार वॉर्स का सबसे इरिटेटिंग कैरेक्टर जार जार बिंक्स, लेकिन एक थ्योरी कहती है वो एक्चुअली एक सिथ लॉर्ड था। उसके क्लमजी मूव फोर्स का यूज होते हैं। उसने सेनेट को मैनिपुलेट किया पल्पेटाइन का फेवर में वोट देने के लिए और अनेकिन को डार्क साइड में इनडायरेक्टली पुश किया। फैन बोलते हैं जॉर्ज लुकास शायद ये रिवील करना चाहते थे बट बैकलैश के डर से ड्रॉप कर दिया। इमेजिन करो जार जार द रियल विलन। तो बढ़ते हैं अगली थ्योरी पर, रुग्रेट्स। What are you looking at, Peanut Head? रुग्रेट्स एक इनोसेंट कार्टून शो लगता है, राइट? बट थ्योरी कहते हैं यह सब एंजेलिका के दिमाग का खेल है। मतलब एंजेलिका ही सब कुछ इमेजिन करती है। बाकी बेबीज लाइक टॉमी, चक्की, फिल एंड लिल या तो डेड है या कभी पैदा ही नहीं हुए हैं। एंजेलिका का माइंड इतना डिस्टर्ब है कि वो खुद ही स्टोरीज बनाती है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग या फिर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कार्टून शो एक साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी बन जाता है। स्ट्रेंज, राइट? तो बढ़ते हैं हमारी अगली थ्योरी पर, पेरिस ब्यूलर। पेरिस ब्यूलर सबसे कूल, कॉन्फिडेंट, फियरलेस गाय और कैमरॉन टोटल अपोजिट, ऑकवर्ड, एंशियस, लॉस्ट। थ्योरी कहती है पेरिस एक्चुअली रियल है ही नहीं, वो सिर्फ कैमरॉन की इमेजिनेशन है। कैमरॉन ने अपनी बोरिंग लाइफ से भागने के लिए एक परफेक्ट वर्जन बनाया, पेरिस, जो उसके बिहाफ पर सब करता है। बेसिकली फाइट क्लब में हाई स्कूल। विली वोंका वॉज अ साइकोपैथ। सुनो, विली वोंका की फैक्ट्री में हर बच्चा एक एक करके डिसअपियर हो जाता है। हर किसी को उसकी गलती, उसके फ्लॉ के लिए पनिश किया जाता है। कोइंसिडेंस? ना। थ्योरी कहती है सब कुछ वोंका का प्लान था। पाइप के लिए ऑगस्टस, गम के लिए वॉयलेट, नट टेस्ट के लिए वेरुका। ये सब ट्रैप्स थे, केयरफुली डिजाइन। और नोटिस करो वो बच्चे कभी वापस नहीं दिखते, सिर्फ चार्ली बचता है। मतलब ये कैंडी फैक्ट्री नहीं, एक ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। तो दोस्तों, कौन सी थ्योरी ने आपका माइंड सबसे ज़्यादा हिला दिया? कमेंट में बताओ। और अगर आपके पास और भी मूवीज थ्योरीज हैं तो ड्रॉप देम बिलो, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में वो फीचर हो। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब मारना मत भूलना, क्योंकि यहाँ ऐसे ही क्रेजी कंटेंट आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे क्यूरियस, बाय बाय।